उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल 1 बीघा जमीन थी। उसी जमीन से वो अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन का पालन पोषण करता था। मेहनत बहुत थी, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। सीता, इस बार अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हिम्मत मत हारिए। भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। लेकिन अचानक कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे और फसल मुरझाने लगी। हे भगवान, अगर बारिश नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। बाबा, मैं भी खेत में आपकी मदद करूंगा। बेटा, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े आदमी बनो। कुछ दिनों बाद गांव में साहूकार आया। उसने किसानों को कर्ज देने की बात कही, लेकिन बदले में बहुत ज्यादा ब्याज मांग रहा था। रामू, जितने पैसे चाहिए ले जाओ, लेकिन ब्याज समय पर देना होगा। इतना ब्याज कैसे चुका पाऊंगा? ये सोचना तुम्हारा काम है। चिंता मत कीजिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बार हमारी मेहनत रंग लाए। मजबूरी में रामू ने कर्ज ले लिया। उसने नई फसल बोई। इस बार उसने पूरी मेहनत और उम्मीद के साथ खेत तैयार किया। कुछ दिनों बाद काले बादल छा गए। अच्छी बारिश हुई, खेत हरियाली से भर गए। रामू के चेहरे पर कई महीनों बाद मुस्कान लौट आई। बाबा, देखिए, हमारी फसल कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बेटा, ये हमारी मेहनत का फल है। कटाई का समय आया। इस बार इतनी अच्छी पैदावार हुई कि पूरे गांव में रामू की मेहनत की चर्चा होने लगी। रामू ने सबसे पहले साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया। फिर उसने बेटे मोहन की पढ़ाई पर ध्यान दिया। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ो और अपने सपने पूरे करो। मैं वादा करता हूँ बाबा, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। समय बीतता गया। मोहन ने कड़ी मेहनत की और पढ़ लिख कर कृषि वैज्ञानिक बन गया। उसने गांव लौटकर किसानों को नई खेती की तकनीकें सिखाईं। अब हमारे गांव का कोई किसान नुकसान में खेती नहीं करेगा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। गरीबी ने उसे झुकाया जरूर था, लेकिन तोड़ नहीं पाई। उसके संघर्ष ने पूरे गांव को मेहनत और उम्मीद की नई सीख दी।